Recording. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम आज मिल रहे हैं दोबारा अपने नए कोर्स के साथ। तो कोर्स शुरू करने से पहले हम दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं, जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो मदीना बुक जो हमारी है अरबी ग्रामर कोर्स की, हम उसको शुरू कर रहे हैं। मैं उसकी आपको थोड़ी सी पहले पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये वाली बुक, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रहीम, और ये माशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो हमारी मदीना में है, उसके ये प्रोफेसर थे अरबिक डिपार्टमेंट में। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बुक को जो डिज़ाइन किया है वो इतने अच्छे तरीके से किया है कि आप एक रूल पढ़ते हैं और उसकी वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपके लिए वो रूल जो है एक तरह से आपको हिफ्ज़ हो जाता है, और उसको कुरान पे भी अप्लाई करना जो है वो आसान हो जाता है। और बड़े बेबी स्टेप ले लेके वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो दूसरे रूल की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए ग्रामर जो है ना, वो अगर आप कहीं बीच में से शुरू करते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगी। जब अगर आप पहला रूल आपको नहीं पता और आप अगर थर्ड रूल पे जाके आप शुरू करते हैं तो आप हमेशा जो है वो कहना चाहिए कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। जबकि कुरान ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी तफसीर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो इसीलिए जो आप देखते हैं कि इस कोर्स को, जो मदीना बुक की जो बुक्स हैं, इसको कई लोगों ने किया है। हर कोई इसी को क्यों पढ़ाता है? वजह उसमें यही है कि वो इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपको बहुत ही स्लोली बेबी स्टेप के साथ एक जगह से दूसरे रूल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वो करवाते हैं। इसीलिए देखिए आपको इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में ये क्लासेस बहुत ज़्यादा लोगों ने करवाई भी हैं। हमारा जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ी थी, और प्रैक्टिस के लिए हमने कुरान को भी यूज़ किया था, हमने मुख्तलिफ अरबी ग्रामर की बुक से भी किया था। लेकिन इस बुक के ज़रिए से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैटर्न क्या होगा क्लास का, तो क्लास का पैटर्न यही है कि हम इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक से इसको हर वीक से शुरू कर रहे हैं। मंडे को इंशाल्लाह जो है वो आपको और यूट्यूब वीडियो मिलेगी। इंशाल्लाह आप उसको उससे नोट्स भी बनाइए, देखिए भी उसको, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कि जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे थे वो सब उस ग्रुप में हैं। लेकिन अब उनमें से वो लोग जो कि एज ए लिसनर आ रहे हैं उनको भी वेलकम है, और जो लोग अब बाकायदगी से हम उसके अंदर होमवर्क भी पोस्ट करेंगे उसी दिन मंडे को, लेकिन थर्सडे के दिन जो है वो आपका ग्रुप होगा, जो आपको होमवर्क दिया गया है आप वो होमवर्क करेंगे। थर्सडे को जो आपकी ग्रुप लीडर होंगी वो उस होमवर्क के साथ आपसे बातचीत होगी, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हुई होगी वो आपको समझाएंगे, और वहीं आपका होमवर्क भी चेक हो जाएगा। फिर जब हमारे 2 या 3 लेसन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो लोग टेस्ट भी देना चाहेंगे तो वो भी हम उसी ग्रुप में डालेंगे। जो लोग भी ऑप्शन है, जाहिर बात है ये सब आपकी अपनी मेहनत है, आप अगर उसको सीरियसली लेके सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये कोर्स इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा पैटर्न होगा इंशाल्लाह। तो हम अपना कोर्स जो है हम अपना लेसन पहला शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अद-दर्सुल अव्वल, ये हमारा पहला लेसन है, और इसमें हम अरबी ज़बान के क़वाइद के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अपने कुछ रूल होते हैं। तो क्या रूल है इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हर ज़बान को दुरुस्त तरीके से सीखने, बोलने और पढ़ने के कुछ क़वानीन होते हैं। इन क़वानीन को इल्मुल क़वाइद या क़वाइद ज़बान भी कहा जाता है। अब कोई ज़बान होती है तो उसके अल्फ़ाबेट भी होते हैंगे, क्योंकि वहीं से तो वो ज़बान शुरू होगी। उनको जोड़ के ही तो, हर वर्ड को जोड़ने के बाद
हर लफ्ज को जब हम जोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए अरबिक अल्फ़ाबेट की बात हो रही है और उसको हम इल्मुल हिजा कहते हैं। तो इल्मुल हिजा क्या है? किसी ज़बान के हुरूफ तहजी का इल्म है। उर्दू के जो हुरूफ तहजी की तादाद आपको पता है कि 37 है, जबकि अरबी के हुरूफ हिजा की तादाद जो है वो 28 या 29 है। तो इस फ़र्क की वजह क्या है? अलिफ और हमज़ा है। तो जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही हर्फ समझते हैं, उनके नज़दीक इन हुरूफ की तादाद 28 है। इंशाल्लाह मैं आपको वो हुरूफ हिजा भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं अलिफ से लेकर हमज़ा तक। अलिफ से उन्होंने काउंट किया है 1, फिर बा को उन्होंने सेकंड वर्ड कहा है, और हमज़ा तक वो आए हैं लेकर 29। तो जो लोग अलिफ और हमज़ा को अलग अलग कहते हैं, उनके नज़र में तो 29 जो हैं वो हुरूफुल हिजा हैं अरबी ज़बान के, और जो लोग समझते हैं कि ये एक ही वर्ड है तो वो कहते हैं कि जी ये 28 है। आपको यहाँ पर वाव और या जो है वो रेड कलर में नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह जो लोग तजवीद पढ़ते हैं तुमको पता होगा कि ये वीक लेटर हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको जब आएंगे वीक लेटर तो वहाँ पर हम जरूर उस पर डिस्कशन करेंगे। वापस चलते हैं मेरे नोट्स की तरफ और हम थोड़ा सा अलीफ और हमज़ा का फर्क देख लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि अरबी के जो हुरूफ हिजा की तादाद 28 से 29 है, और इस फर्क की वजह अलीफ और हमज़ा है। तो उसमें क्या फ़र्क है? तो यहाँ देखिए अलीफ और हमज़ा लिखा हुआ है और आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती है, वो खाली होता है, इसलिए इसकी कोई आवाज़ भी नहीं होती। अलिफ हम बोल रहे हैं तो, लेकिन हम जब बा बोलते हैं तो आपको एक साउंड नज़र आती है। सेकंड उनका ये कहना है कि अलिफ कभी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, दरमियान या आखिर में आता है। नंबर थर्ड क्या है कि जब अलिफ पर हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि 28 है, तो उनका पॉइंट ये होता है कि जब अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, वो शुरू में भी नहीं आता है, और जब उस पर हरकत आती है तो वो हमज़ा हो जाता है, तो फिर हम उसको एक ही काउंट करेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये दो अलग अलग हैं, तो वो उनकी भी रीज़न आप देखिए क्या है कि आगे इसमें जब वो हमज़ा हो जाता है, अलिफ पर हरकत आ जाती है, तो फिर हमज़ा की भी दो टाइप इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी हम सिर्फ अलिफ और हमज़ा का ही फ़र्क देख रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है हमज़ा लिखा हुआ है दम्मा के साथ, फतह के साथ और कसरा के साथ। उसके बाद आपको 3 चेयर्स भी नज़र आ रही हैं कि एक तो अलिफ के ऊपर भी देखिए आप हमज़ा है, फिर उसके ऊपर फतह भी लगा हुआ है, फिर इसी तरह अलिफ के ऊपर हमज़ा दम्मा के साथ है, अलिफ के नीचे हमज़ा कसरा के साथ है। कहीं आपको कुरान में आपको वाव के ऊपर भी हमज़ा नज़र आता है, कहीं या के ऊपर भी हमज़ा नज़र आता है। तो अलिफ, वाव और या ये क्या है? हमज़ा की चेयर है। इंशाल्लाह आप सूरह बकरे की आयत देखिएगा जाके, पहले नहीं सेकंड से फोर्थ के दरमियान आपको वहाँ वर्ड मिलेगा युमिनूना। गौर कीजिएगा जाके कि वहाँ पर युमिनूना में हमज़ा है और उसके ऊपर दम्मा है और उसके नीचे वाव है। तो क्या वो वाव है या वो हमज़ा की चेयर है? ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ग्रुप में इंशाल्लाह जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम। तो ये एक्चुअली चेयर है हमज़ा की। अब वो किस तरह से वर्ड बना इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर जो है वो अलिफ यूज होता है, कहाँ वाव, कहाँ या। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी हम सिंपली जो है हमज़ा और अलिफ का जो है वो हम डिफरेंस देख रहे हैं। हम पढ़ते हैं आयत जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 4, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िल। अब अगर मैं बिमा को इसी तरह पढ़ूं, बिमा उनज़िला, तो मैंने क्या मिस किया? मैंने माँ के साथ जो अलिफ था वो मैंने नहीं पढ़ा। इसका मतलब है क्योंकि देखिए हमने बात की ना कि अलिफ कभी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, दरमियान या आखिर में आता है। तो यहाँ पे देखिए मीम के बाद जो अलिफ है ये किस लिए आया है? जो लोग तजवीद पढ़ते हैं उनको सब पता है कि ये स्ट्रेच के लिए आता है, खींचने के लिए आता है। इसको मैं अगर इस तरह पढ़ती हूँ बिमा, तो मैंने क्या किया? उसको सही से अदा नहीं किया। सही से अदा करने के लिए मुझे उसको स्ट्रेच करना है, उसके लिए वो अलिफ उन्होंने लगाया। बीमा कैसे पढ़ा? बीमा, खींचा ना आपने। तो ये खींचने के लिए जो है यहाँ पर अलिफ यूज हुआ है। तो इसीलिए जो लोग 29 कहते हैं इसको, तो रीजन ये लाते हैं कि अलिफ भी जो है ठीक है शुरू में तो नहीं आता, लेकिन आखिर में दरमियान में आता है, उसका भी एक काम है
ٹھیک ہے, اس کی اپنی ساؤنڈ نہیں ہے. دیکھیے جو میں بات کر رہی ہوں ماں, تو ساؤنڈ تو میم کی آ رہی ہے, الف کی تو کوئی ساؤنڈ ہے ہی نہیں, لیکن اس کا کام کیا ہے, وہ ورڈ کو اسٹریچ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے ان ضلع میں آپ کو ساؤنڈ نظر آ رہی ہے, ان کس کی ساؤنڈ ہے, حمزہ کی ساؤنڈ ہے, الف کی ساؤنڈ نہیں ہے. الف یہاں پر اس کے ایز اے چیئر یوز ہو رہا ہے, تو یہ شروع میں آتا ہے, اس کے اوپر حرکت بھی ہوتی ہے, اور یہ آپ کو جو ہے پڑھا بھی جا رہا ہے, اس کی ساؤنڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. سیم اسی طرح الیکا میں بھی حمزہ کی آپ کو ساؤنڈ نظر آ رہی ہے کسرہ کے ساتھ, سنائی دے رہی ہے, اور الف یہاں پر بھی اس کی چیئر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وما, تو الف کی تو کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, لیکن الف کس لیے آیا ہے کہ اسٹریچ کے لیے آ رہا ہے, اور وہاں پہ ساؤنڈ کیا آ رہی ہے, آپ کو میم کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے. وہ سیم اسی طرح ان ضلع, تو وہاں بھی آپ کو کیا ساؤنڈ آ رہی ہے, الف کی نہیں, وہ حمزہ ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس پتا چلا ہوگا کہ حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے, اس کی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے, وہ شروع میں بھی آتا ہے, الف کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا, اور وہ جو ہے درمیان یا آخر میں آتا ہے, اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی. حمزہ کی آپ نے 3 چیئرز کے متعلق بھی جان لیا. انشاءاللہ آپ غور کیجیے گا سورہ بقرہ پر جا کر, اور انشاءاللہ اپنے گروپ میں بھی بات کریں گے. دوسری ہمیں کیا چیز جو ہے بیسیکلی پتہ ہونی چاہیے جب ہم شروع کر رہے ہیں, واول سائن کیا ہے, علامات. علامات یہ ہے کہ دیکھیے عربی میں تو حروف کی ادائیگی کے لیے حرف پر کوئی علامت جو ہے استعمال ہوتی ہے, جسے حرکت کہتے ہیں. اور اردو میں اردو ہم جب کرتے ہیں, تو اردو میں تو ہمارے کسی بھی ورڈ پہ کوئی حرکت نہیں ہے, رائٹ. لیکن عربی میں جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے, اور یہ 3 حرکات ہمیں ملتی ہیں عربی میں. وہ کون کون سی ہے, فتح, جسے ہم فتحتن کہتے ہیں, کسرتن کسرہ, اور دمہ واو. اچھا ہم جو واو نہیں ہے, یہ دمہ ہے, واو کی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا ہم جب یہ پڑھنے جا رہے ہیں عربی گرامر, تو ہم زیر زبر پیش نہیں بولیں گے, ہم کیا بولیں گے, فتح دمہ کسرہ. اب یہ جو حرکت ہوتی ہے جب جس حرف پہ ہوتی ہے, تو وہ حرف کیا کہلاتے ہیں, متحرک. کیوں, کیونکہ حرکت ہے نا, جب حرکت ہوگی تو متحرک ہوں گے. دوسری کون سی حرکت ہوتی ہے, ایک حرکت نہیں کہیں گے اس کو, ہم کہیں گے دوسری کون سی چیز ہوتی ہے, وہ ہے جزم یا سکون. آپ کو نظر آتا ہے ایک ڈاٹ ہے, سرکل بنا ہوا, اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا ہوا ہوتا ہے, یا بعض قرآن میں آپ اگر اردو کی کاؤنٹنگ جانتے ہیں, تو جو 8 لکھتے ہیں نا الٹے طریقے سے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی سکون کی علامت ہوتی ہے. تو یہ علامت حرف کے سکون یا ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے. سکون کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے. پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں, وہ کیا ہے, تنوین. ہمیں تنوین نظر آتی ہے دمہ فتح کسرہ کی, تو یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے, یہ بھی حرکت ہی ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے شد. شد آپ کو نظر آ رہا ہے با کے اوپر ایک سائن, اس کو ہم شد کہتے ہیں. یہ علامت جو ہوتی ہے وہ حرف کے اوپر لگتی ہے. اس علامت والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اسے ہم تشدید بھی کہتے ہیں یا شدن بھی کہتے ہیں. اور یہ جو علامت جس حرف پہ ہوتی ہے نا, اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں, مشددن کہتے ہیں. دیکھیے مثال, حلہ لکھا ہوا ہے, حلہ کے اوپر جو ہے آپ کو فتح نظر آ رہا ہے, تو یہ فتح بھی ہو سکتا ہے, شد کے بعد دمہ کسرہ سب آپ لکھ سکتے ہیں. اب جو یہ لام ہے یہاں پر, یہ 2 دفعہ ہے. کس طرح سے ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, ہا ہے, پھر لام کے اوپر سکون ہے, پھر دوسرے لام کے اوپر فتح ہے. تو 2 لام اس طرح سے الگ الگ لکھنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی لام لکھ کے اس کے اوپر شد یا تشدید لگا دیتے ہیں, اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ 2 لام ہیں. اب اس میں جو پہلا والا لام ہوتا ہے اس پہ سکون ہوتا ہے, اور دوسرے والے لام پہ جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے. جب دونوں لام کو ہم ادغام کرتے ہیں, ملاتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر ہم شد لگا دیتے ہیں. شد کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے, حل, ہا لام حل, اور پھر لام کے اوپر فتح ہے, تو حلہ 2 دفعہ پڑھا گیا نا, حلہ. تو جو لام کے اوپر شد نظر آتا ہے, اس حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک سا رول ہے, چیزیں ہیں آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں, لیکن جب آپ نیا کورس شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر سے جو ہے وہ آپ کی طرف سے ریویژن ہو جاتی ہے. یہی آج ہم اپنی کلاس کا اختتام کر رہے ہیں. موسٹلی ہماری کلاسز کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ 15 سے 20 منٹ ہے, لیکن اس ڈیپینڈ کہ اگر کوئی رول ایسا ہے جس میں کہ مجھے 30 منٹ لگ گئے, تو انشاءاللہ اس سے اوپر ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. اور ہم نے اپنی بتا بھی دیا کہ کس طرح سے ہم اس کلاس کو لے کے چلیں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ جو کورس شروع کیا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اینڈ تک لے جانے والا بنائے اور اس کو کرنے والا اور سمجھنے والا بنائے اور سمجھ کر اس کو قرآن پر اپلائی کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو یہیں آج ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔